कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप सभी की साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हो। तो मुझे पता है कि बोर्ड ऑलरेडी चालू हो चुके हैं एंड अभी आपका साइंस और एसएसटी का पेपर आने वाला है। तो किस तरीके से आप चीजों का ध्यान रखें जिससे एग्जाम आप लोगों का बहुत बेहतरीन जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी एग्जाम हो रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो साइंस में एंड बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ साइंस की, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चों के बहुत सारे टॉपिक छूटे हैं, तो जो टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ रखे हुए हैं उन टॉपिक के आपको क्या करने हैं, वन शॉट रिवीजन देखने हैं। वन शॉट बेटा बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ा देता है, तो यहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हो। अगर आप लोगों का रिवीजन वाला जो पार्ट है वो डन है, अगर मान लीजिए रिवीजन बहुत अच्छे से कर रखा हुआ है, तो आपको जो नेक्स्ट चीज पे परफॉर्म करना है, जो नेक्स्ट चीज के ऊपर ध्यान देना है वो क्या है मैं समझा देती हूँ। तो नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपके जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस है उनको लगा के देख लीजिए। तो यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एक बार वन शॉट लगा करके उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत प्यारी सी चीज है जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो। पहले टॉपिक पढ़ो, उसके वन शॉट्स देख लो एंड फिर आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार्बन और उसके यौगिक पढ़ा, ठीक है। तो कार्बन और उसके यौगिक पढ़ने के बाद क्या करोगे, इसको पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक चीज करनी है। इसको पढ़ लिया वन शॉट में, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है बेटा ये, और इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वन शॉट रिवीजन करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वन शॉट प्रिपेयर करोगे, वन शॉट पढ़ने के बाद क्या करोगे, आप लोग इसके क्वेश्चंस लगाओगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको पढ़ने का। और अगर मान लो कि आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक हो रहे जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे, उनके आप सब क्या कर सकते हो, क्वेश्चन लगा के देखो। क्वेश्चन कई बार करने से भी आप लोग क्या कर सकते हो, उस प्रश्न के उत्तर को याद रख सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप भूल जाते हो वो है लिख लिख के प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स इतने ज्यादा पढ़ाई में मग्न हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमें क्वेश्चन को लिखना है। वो कुछ नहीं करते, वो बुक को ओपन करते हैं और वो पढ़ने लगते हैं कि कार्बन और उसके यौगिक में जो बंद बनता है, ये बनता है, वो बनता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, एल्किन होता है, एल्काइन होता है। वो बस ऐसे लिखने रटने लग जाते हैं। डोंट डू दिस भाई, रटना नहीं है हमको। हम जब भी कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, लिख लिख के याद करने पे। भाई जितना ज्यादा आप लोग लिख लिख कर याद करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो लिख लिख कर याद करना एक ऐसा स्टेप है जिसको आपको हमेशा फॉलो करना ही होगा। तो याद रखिए, चाहे वो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों का हिंदी हो बच्चा, ठीक है, चाहे आप लोगों का वो साइंस हो, ठीक है, तो आपको सभी के सभी सब्जेक्ट में ये चीज को ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, लिख लिख कर देखना है। इवन इन एसएसटी बच्चा, आपको एसएसटी में भी क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख करके देखना है, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, सीख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। फिर बात करते हैं हम लोग जो आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट चीज, कि मान लीजिए आपको अब पढ़ाई पूरी कर चुके हो आप लोग, बस क्या करना चाहते हो, पेपर के लिए तैयार हो। बस हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले पिछले लगभग 10 साल के बेटा क्वेश्चन पेपर को लगा लीजिए। लिटरली बता रही हूँ, 10 साल के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो इतना ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को, इतना ज्यादा मदद करेगा कि आप पेपर में ऐसे जब जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार ये सब क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, यही से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वाला कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आप लोगों को पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस है वो लगाने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपको कितना आता है और कितना हमें पढ़ना है। ये चीज जानने के लिए आपको ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आप लोग क्या करिएगा, 10 साल के क्वेश्चंस को ले, चाहे बेटा वो एसएसटी हो जाए, एसएसटी हो गई, या फिर आप लोगों का साइंस हो गया। दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं और उसमें अब आपका काम है आईएमपी टॉपिक ढूंढना और उसी से पढ़ाई करना। लिटरली ये इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है, इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ये वाला काम आपको करना है। फिर जो आखिरी चीज करनी है बेटा, कि आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया, अब शॉर्ट नोट बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, ठीक है। अब शॉर्ट नोट मतलब कि क्या करना है आप लोगों को, अब छोटी छोटी ट्रिक्स बनानी है कि यार किसी क्वेश्चन को कैसे याद रखे। तो याद रखने की आपको क्या करना है, याद रखने की ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। और जब आप लोग ट्रिक्स बनाओगे बेटा, तो ट्रिक्स बनाना इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो याद नहीं रहते।
महत्व। तो जो क्वेश्चन याद नहीं है उसको कैसे याद रखोगे, ट्रिक से। जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा कि मैम हमारे पास में अल्कोहल की जो अभिक्रियाएं है वो हमको याद नहीं हो रही, तो मैंने आपको एक ही चीज बताई है। देखो अल्कोहल के बारे में सिर्फ 2 से 3 चीजें होगी मैक्स टू मैक्स, आप लोग सोडियम से रिएक्शन करवाओगे और दूसरी रिएक्शन होती है H2SO4। अल्कोहल की यही 2 रिएक्शन होती है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल के साथ वाली रिएक्शन हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, और इसके अलावा एक और रिएक्शन जो कि आपके अल्कोहल की होती है वो है ऑक्सीकरण। तो ये ना ट्रिक्स होती है कि यार अच्छा अल्कोहल मतलब कि ये 4 रिएक्शन मेरे को याद रखनी है, दैट्स इट। एसिटिक अम्ल तो ये 4 अभिक्रिया मुझे याद रखनी है, दैट्स इट। तो ये होती है ट्रिक्स जो कि आप लोग कैसे भी बना सकते हो। तो ये आपके दिमाग में जब रहेगी तभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपका करना है, ध्यान रखना है। तो आई होप सो कि ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई बेटा, ये अंडर 5 मिनट बताइए, ताकि किसी का भी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा खराब ना। क्योंकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठोगे डर लगेगा, नर्वस होगे, बहुत ज्यादा एकदम धक धक होती है, लगता है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपने आप पे ट्रस्ट करो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया का कि किसी पे भरोसा हो नहीं हो, सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। जब खुद पे भरोसा करना लग जाओगे अपने आप आपकी चीजें जो है सही 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 होने लगेगी। तो डू दैट एंड टेल मी कि कैसे गए एग्जाम कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।